अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फहमीदा डॉक्टर बनने आई थी लेकिन लाश बन के निकली। मसीहा बनने वाली तालिबा खुद इस निज़ाम की भेंट चढ़ जाती है। बहन ने कुछ अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। उसने कहा कि उसने कहा था कि मेरा केस लड़ना और मुझे इंसाफ ज़रूर फराहम करना। कॉलेज के बंद कमरों का वो खौफनाक सच फहमीदा को किसने मजबूर किया, ये वो सच है जिसे सुनने के बाद आपकी टांगें कांपेंगी और आपको अपने बच्चों की फ़िक्र सताने लगेगी। 5 मुल्ज़िमान, एक तालिबा और बेशुमार सवालात। प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेक्चरर सब बीच में मुलविस। क्या फहमीदा को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि बहुत तगड़े लोग हैं। ब्लैकमेलिंग थी या कुछ और था? फहमीदा की मौत का जो मौमा वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो चुका है। जब महाफिज ही शिकारी बन जाएं, फहमीदा केस जो है उसके हकाइक कैसे हैं जिसे हर एक को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। हर आसानी पर खामोशी क्यों? फहमीदा की मौत का ज़िम्मेदार कौन? किस तरह से उसको मजबूर किया गया, किस तरह से उसको कत्ल किया गया, आज की वीडियो में बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को अपने आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। एक छोटी उम्र की लड़की ख्वाब आंखों में सजाकर जो है वो घर से डॉक्टर बनने के लिए निकली थी। उसकी ये सोच थी कि डॉक्टर बन के अपने इलाके के लोगों का मुफ्त इलाज करेगी, मसीहा बनकर वापस लौटेगी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस इदारे में वो ज़िंदगी बचाने सीखने आई है वहीं पर उसको मौत के मुंह पर फेंक दिया जाएगा, वहीं पर वो लोग उसकी ज़िंदगी के दुश्मन बन जाएंगे। आप देखें कि उसके मेडिकल कॉलेज में सबको पता है कि वो 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। उसकी लाश हॉस्टल के कमरे से बरामद हुई। बज़ाहिर ये अपनी जान खुद लेने का मामला दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके पीछे जो सच छुपा है वो बहुत खौफनाक है, वो बहुत हॉरेबल है। फहमीदा के चचा की मुद्दत में FIR दर्ज की गई है और इस FIR ने तालीमी इदारे की दरो दीवार हिला के रख दी है। ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिसे सुनकर आपके कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। लेक्चरर आबिद लगारी, 2 तलबा पर इल्ज़ाम है कि वो फहमीदा को जो है वो तवील अरसे से ब्लैकमेल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर फहमीदा के नाम से जाली अकाउंट्स बनाकर उसकी साख को नुकसान पहुंचा रहे थे। और जो इंतज़ामिया है वो मुजरिमाना गफलत, जानबूझकर खामोशी। प्रिंसिपल तनवीर आलम और उनकी अहलिया प्रोफेसर फरजाना को बार बार शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई, लेकिन उसकी सुनने के बजाय, उसको इंसाफ फराहम करने के बजाय फहमीदा को ही खामोश जो है करवा दिया और शिकायत वापस लेने के लिए उसको बहुत मजबूर किया। फहमीदा की बहन महक लगारी का बयान इस पूरे केस के सबसे तकलीफदेह पहलुओं में से एक है। महक कहती हैं कि फहमीदा ने चंद दिन पहले ही उसे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुमने मेरा केस लड़ना है। वो मुसलसल ज़हनी दबाव में थी। वो बताना चाहती थी कि जो टीचर्स और लड़कों का एक पूरा गिरोह उसको निशाना बना रहा है, लेकिन ताकतवर लोगों के सामने उसकी आवाज़ को मुसलसल दबा दिया जा रहा था। आप देखें कि निज़ाम की ये नाकामी है। और सवाल ये है कि जब वालिदैन चांसलर के पास गए तो उन्हें तहरीरी शिकायत का कहकर टाला क्यों गया? एक और बेटी की ज़िंदगी जो है उन्होंने दांव पे लगा दी, या इनकी नज़र में लड़कियों की इज़्ज़त और ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी? पुलिस की जो कार्रवाई है, मोबाइल फ़ोन तहवील में लिया गया है, फ्रांसिक से कई राज जो है वो फाश होने की उम्मीद है। और जो PMDC के सदर हैं प्रोफेसर रिजवान ताज ने वाज़ेह कर दिया, अगर इल्ज़ाम साबित हुए तो ना सिर्फ असातिज़ा बल्कि पूरे कॉलेज का लाइसेंस जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। सिंध हुकूमत 24 घंटे में रिपोर्ट जो है उसे तलब कर ली गई है। सिंध का ये पहला वाक़या तो नहीं है। सिंध में तो जो कुछ स्टूडेंट्स के साथ, लड़कियों के साथ हो रहा है, बहुत अच्छे से हमें पता है, आपको भी पता है ना। आप बच्चे हैं, फिर कोई पावरफुल बंदा आ जाएगा, इसके पीछे डेफिनेटली पावरफुल बंदा होगा, पैसा चल जाएगा और पूरी की पूरी कहानी को दबा दिया जाएगा, गलत चीज़ें पेश कर दी जाएंगी। इसलिए मैं कहूँगी कि आवाज़ उठाते रहें ताकि इस मासूम लड़की को हर हाल में इंसाफ मिले। फहमीदा का केस सिर्फ एक तालिबा की मौत नहीं है, बल्कि ये तालीमी निज़ाम के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। जब उस्ताद ही शिकारी बन जाएं और इदारे के सरबराह सहूलतकार, तो फिर बेटियां कहाँ पे जाएंगी, कहाँ पे जाएं? आज फहमीदा के इंसाफ की जंग सिर्फ उसके घर वाले नहीं, हम सब जो है लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियोज़ को शेयर करें, आप हैशटैग्स को यूज़ करें, आप हुक्काम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। अगर आज हम खामोश रहे तो कल कोई और फहमीदा जो है इस हवस और जुल्म का शिकार बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये अगर कॉलेजेस में हो रहा है, स्कूल्स में हो रहा है, तालीमी इदारों में हो रहा है, तो आप सोच लें कि हमारे बच्चे तो फिर कहीं पे भी महफूज नहीं है। इतना जुल्म उस बच्ची के साथ हुआ। और इन्वेस्टिगेशन, वैसे तो उम्मीदें नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होगी, लेकिन उनकी बहन, उनके चचा, उनकी फैमिली लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मामला तो कुछ और ही निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि वो अपनी जान खुद ले सकती है। उसको
اتنا پریشرائز کیا گیا یا اس کو پھر مار دیا گیا، یہ بھی قتل ہی ہے۔ انصاف کے لیے آواز اٹھائیں۔ وزیر اعظم پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہر حال میں ان درندوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ کامنٹ ضرور کرے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔